हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहा है वो 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से मिले। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इस शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। 1921 में जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे। तब उन्होंने दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन के निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इस सभ्यता से तांबे के सिक्के, गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे के चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति के साक्ष्य इस खुदाई में मिले। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के दौरान फलने फूलने लगी थी, अपने चरम पर थी और 1900 ईसा पूर्व के दौरान यह सभ्यता लुप्त होने के कगार पर आ गई थी। हड़प्पा नगर का आकार में सबसे बड़ा था। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो आकार में सबसे बड़ा था हड़प्पा, और एक सुनियोजित शहर था। ये पहली नगरीय सभ्यता भी है हड़प्पा। सड़कें सीधी व चौड़ी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। नगर के चारों तरफ विशाल दीवार की गई थी कि नगर की सुरक्षा के लिए ये दीवार की गई थी। मकान जो थे इनके वो पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे। नगर की सड़कें और गलियां इस प्रकार से बनाई गई थी कि जैसे हवा चलती है तो इन सड़कों की और गलियों की सफाई अपने आप ही हो जाती थी। सड़कों की जो लंबाई थी वो 400 मीटर लंबी थी और 10 मीटर चौड़ी थी। मुख्य सड़कों के साथ साथ छोटी सड़कें भी थी जिनकी लंबाई चौड़ाई 2 से 3 मीटर होती थी। इनको सहायक सड़कों के रूप में भी जाना गया। रहन सहन जो था वो सेम आज की तरह ही था। ये लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना जीवन जीते थे। मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि का एक रीजन था कि कृषि मुख्य व्यवसाय क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ थी, नदियों के कारण क्षेत्र उपजाऊ था, पानी की सुविधा थी और ज़्यादातर सिंचाई का कार्य नदियों से ही किया जाता था। चावल, इनकी जो फसलें थी, देखिए फसलों की पहचान की गई। कितनी फसलों की पहचान की गई? 9 फसलों की पहचान की गई, जिनमें चावल के जो साक्ष्य मिले वो गुजरात और राजस्थान से मिले हैं, जो कि 2 किस्म, गेहूं की 3 किस्म, कपास, खजूर, तरबूज, मटर और एक ऐसी किस्म जिसे ब्रासिका जूसी की संज्ञा दी गई है। ये लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में ये लोग बैल, भैंस, बकरी, सूअर, ये इनके पालतू पशु थे। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय को पालते थे या नहीं पालते थे? चलिए आगे है, इनकी भाषा क्या थी? हड़प्पा वासियों की भाषा थी प्रोटो द्रविडियन भाषा थी। इनकी लिपि में जो चिन्ह थे वो 64 चिन्ह थे, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों और तांबे की गुटिकाओं पर मिले हैं। अगला आता है हड़प्पा वासियों का भोजन क्या था। हड़प्पा वासी गेहूं, जौ, मटर, चावल, तिल, अलसी मुख्य रूप से खाते थे। और इनका जो मुख्य, इनमें से भी मुख्य जो था, ज़्यादातर किस चीज़ का यूज कर रहे थे खाने में? गेहूं और जौ का। व्यापार कैसे करते थे ये लोग? व्यापार इनका आंतरिक भी होता था और विदेशी भी होता था। ये विदेशों से भी व्यापारिक संबंध इन लोगों के थे। नापतोल का पता चला कि इन लोगों को नापतोल का भी ज्ञान था। यहाँ से तराजू व जोहरियों के काम आने वाले छोटे छोटे बाट मिले हैं जो कि स्लेट पत्थर के होते थे। पूजा ये लोग उर्वरता की देवी और शिव की ये लोग पूजा करते थे। अगर पशु पूजा की बात करें तो ये लोग कुबड़ वाला सांड, जिसकी ये लोग पूजा करते थे। वस्त्र और आभूषण उस समय पर भी सूती और ऊनी दोनों ही तरह के ये लोग वस्त्र पहनते थे। आभूषण की अगर बात करें
तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। इनके आभूषण बने किस धातु के थे? वो थे सोने, चांदी, हाथी दांत, मिट्टी, हड्डी और तांबे के बने हुए थे इनके आभूषण। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, अचानक से ये सभ्यता गायब कैसे हो गई। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 1700 से 1750 ईस्वी पूर्व के लगभग हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया। कुछ विद्वानों ने बताया है कि भूमि में रेगिस्तान फैलता चला गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि एक प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया।